उसके नतीजे आपके सामने नजर आ रहे हैं। और इसी तरह की तस्वीरें तमिलनाडु से आई हैं, जहां पर पूरे राजनीति को ही पलट के रख दिया है। यहाँ पर एक्टर विजय की पार्टी ने टीवी ने 108 सीटों को इन्होंने साधा है और रुझानों के हिसाब से 108 सीटें इनके खाते में आ रही हैं। और जो सत्तारूढ़ पार्टी है डीएमके और कांग्रेस जो शामिल थी, उसे 54 के आंकड़े पर आके धकेल दिया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एआईडीएमके और साथ ही बीजेपी के समय जो एनडीए पार्टियों का गठबंधन है, उसे 72 सीटों पर ही कामयाबी हासिल हुई है। अब सरकार अगर बननी होगी तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार जब बनेगी तो ये एक गठबंधन की सरकार बनेगी। अब एक्टर विजय किसके साथ मिलकर ये सरकार का गठन करेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर अगर देखा जाए तो चेहरा कौन होगा, तो बताया जा रहा है कि एक्टर विजय ही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं अगर ये नतीजे जो इस जो रुझान है नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में तो एक बड़ा बदलाव तमिलनाडु की राजनीति में देखने को मिलेगा। एक नई पार्टी की एंट्री हो चुकी है, एक नए नेता के तौर पर एक्टर विजय अब सामने आ चुके हैं देश की राजनीति में और खासतौर पर तमिलनाडु की राजनीति में। उसी तरह से बंगाल की राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां पर भगवा पार्टी यानी कि बीजेपी, एक हिंदूवादी पार्टी जिसे माना जाता है, वो अब सत्ता की ओर बढ़ चली है। ऐसे में पूरे पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के पूरे अगर आप देखें इलाके में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो असम हो, ये तमाम जो इलाके हैं, इस पूरे इलाके में बीजेपी की सरकारें हैं। बीजेपी के यहाँ पर जीत हासिल हुई थी पिछले चुनावों में। अब उसमें बंगाल जो बचा हुआ था, बंगाल की भी जीत हो गई है। और इसमें आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों का एक अहम रोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और गृह मंत्री का मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें जो संगठन को मैनेज करने का और 15 दिन जो उन्होंने बिताया था बंगाल में, उसी का असर है कि पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। आप कह सकते हैं कि बड़ी जीत की ओर बढ़ चले हैं इस वक्त बीजेपी के। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि एक बड़ी जीत पार्टी के खाते में आने जा रही है। बहरहाल थोड़ा और इंतजार करना होगा, जिसके बाद ये जो नतीजे हैं और ज्यादा आप कह सकते हैं कि परिपक्व हो जाएंगे। और बंगाल से दिल्ली तक अब बीजेपी का जश्न भी शुरू हो चुका है। बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जब शाम को पहुंचेंगे तो अपनी बात रखेंगे। और जिस तरह का उन्होंने दावा किया था अपने चुनावी प्रचार में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 4 तारीख को दीदी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो ये बयान था अपने चुनावी सभाओं में कहना और बंगाल की जनता को आश्वस्त करना, और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का भी ये आश्वस्त करना कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, दीदी जा रही है, वो इस वक्त चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है, हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को 6:30 बजे दिल्ली मौजूद मुख्यालय में जाएंगे